अद्भुत प्रसंग है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान ने अपनी दिव्य रासलीला का दर्शन कराया, रासलीला संपन्न करी। आज भगवान पिता रात्रि, भगवान ने अपनी योग माया के बल से ऐसी दिव्य रात्रि का निर्माण किया, जो रात्रि बड़ी दिव्य और अलौकिक है, वो लौकिक रात्रि नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी रात्रि है, और वो रात्रि केवल ब्रजांगनाओं के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। सुंदर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र आकाश मंडल में चमक रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। उसकी अमृतमयी छटा से सारा संसार आनंद मग्न हो रहा है। सारे संसार में अमृत जैसी छटा छाई हुई है। आज हमारे गोविंद का, आज हमारे लाला का, कन्हैया का वीक्षरन्तुम मनः चक्रे, आज लाला के अंदर भी मन जागृत हो गया। वैसे भगवान के अंदर कोई इंद्रिय, मन, शरीर इत्यादि नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने शरीर भी धारण किया, और शरीर में इंद्रियां भी धारण की, और इंद्रियों का राजा मन भी धारण किया। तो जैसे हम लोगों के शरीर में हमारा मन करता है ना कि कभी रसगुल्ला होना चाहिए, कभी गुलाब जामुन होनी चाहिए, कभी समोसा मिलना चाहिए, कभी दाल रोटी चावल चाहिए, कभी सुंदर सुंदर पकवान चाहिए। तो ये मन ही तो है, मन ही करता है। तो आज भगवान के अंदर भी मन की जागृति हुई। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में भी आया कि यार, जो ब्रजवासी, जो ब्रजांगनाएं न जाने कितने वर्षों से अपने मन में कामना लेकर के बैठे हैं कि भगवान से हमें अलौकिक रस की प्राप्ति होगी। अधरामृत, अधरामृत जानते हैं? जो अमृत इस धरा पर उपलब्ध न हो, वो अधरामृत है। कई लोग इसका उल्टा मीनिंग भी निकाल लेते हैं। अधरामृत का उल्टा मीनिंग भी निकल जाता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि न धरामृत, जो अमृत इस धरा पर उपलब्ध नहीं है, वो क्या है? वो अधरामृत है। और वो अधरामृत कहाँ से आया? तो बोले वो अधरामृत ब्रजांगनाओं को रास लीला में भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। तो भगवान अपने प्रेमियों को वो अमृत प्रदान करने के लिए ही वास्तव में रासलीला करते हैं। बाकी रासलीला में सबका प्रवेश नहीं है। रासलीला में तो कोई ऐसा बिरला होता है जो भगवान की रासलीला में प्रवेश करता है, अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। तो आज रासलीला करने का, उन सभी ब्रजांगना ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने का
भगवान का मन हुआ तो देखो हमारे कन्हैया यमुना जी के किनारे हो गए। यहाँ खड़े बंसी बट जो आप लोग जाते ना दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन में बंसी बट हैं, तो बंसी बट तक यमुना जी थी। यहाँ यमुना जी के किनारे और रात्रि हो गई है थोड़ी थोड़ी। अब रात्रि में यमुना जी के किनारे वेणु का सुंदर निनाद कर रहे हैं, क्योंकि वेणु के निनाद से ही समस्त ब्रजांगनाओं को भगवान ने बुलाया। अब पहले फोन तो चलते नहीं थे कि भगवान किसी को फोन कर देते, किसी को भगवान मैसेज कर देते कि भाई हम यहाँ यमुना जी के किनारे रात्रि में खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तो आप आ जाओ। ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो भगवान ने फिर जो है, भगवान का तो सबसे बड़ा मोबाइल कहो या अस्त्र कहो या शस्त्र कहो, भगवान के पास तो भगवान की जो वेणु है वही अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। तो भगवान ने वेणु का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान ने वेणु का निनाद किया और ऐसा अद्भुत निनाद किया कि इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने जीवन में दो प्रकार से बंसी बजाई। दो प्रकार से कैसे? एक प्रकार तो ये है कि सर्वभूत मनोहरम, माने संसार में जितने जीव हैं, जितने भूत हैं, बंसी वारे सांवरिया सरकार ने अपने जीवन में दो प्रकार से वेणु का निनाद किया। एक तो इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, माने संसार में त्रिलोकी में रहने वाले समस्त भूतों के हृदय में आनंद प्रदान करने के लिए वेणु का निनाद किया। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है कि जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम। दूसरा प्रकार ये है कि आज जो भगवान ने वेणु का निनाद किया है वो निनाद केवल ब्रजांगनाओं को सुनाई दिया। उन ब्रजांगनाओं को जो ब्रजांगना रास में सम्मिलित होने की अधिकारिणी है या जिनको हक है या जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। अब कोई हलवा बना रही है, कोई लपसी बना रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई सब्जी बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई पति सेवा कर रही है, कोई लाला खिला रही है, कोई लाला को सुला रही है, कोई कहीं शॉपिंग करने गई है, कोई कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में गई है। न जाने कितने प्रकार के कार्य हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो देखो सबके कान में अलग अलग, सबके कान में अलग अलग सुनाई दे रहा है। अरे रामवती, तू यहाँ लपसी बना रही है और हम यहाँ यमुना जी के किनारे खड़े होकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे कलावती, तू यहाँ फुलका बना रही है और हम यहाँ खड़े होकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसने सुना ये शब्द जीवन में पहली बार रास बिहारी ने बुलाया।
अरे अब तक तो केवल ब्रजांगनाएं ही श्री कृष्ण के लिए पागल रहती थी, हमेशा उनको याद करती थी, लेकिन आज पहली बार भगवान ने उनका नाम लेकर के उन्हें अपने पास बुलाया है। तो आज मन में इतनी प्रसन्नता हुई, उछल पड़ी। जो लपसी बना रही थी वो लपसी छोड़ के भागी, जो हलवा बना रही वो हलवा छोड़ के भागी, जो रोटी सेक रही वो रोटी छोड़ के भागी, और एक अपने पति की थाली लगा के एक रोटी दे करके दूसरी रोटी सेकने के लिए गई थी। अब उसने एक रोटी खा ली, दूसरी रोटी लेके आई नहीं, क्योंकि वो तो भाग गई, वो तो चली गई। जब 5-7 मिनट देखा कि रोटी लेकर के क्यों नहीं आ रही, अरे भगवान कहाँ गई, जल्दी आ, खाली बैठा हूं सब्जी लेके, रोटी नहीं है। कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। तो उठ करके गया तो देखा कि जो रोटी वो सेक रही थी वो रोटी जल करके गैस पे राख हो गई, और वहां वो उसकी भार्या, उसकी ब्रजांगना है ही नहीं, वो चली गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसे छोड़ करके भागी, कोई पति के पैर दबा रही थी तो वो उसे छोड़ करके भागी। ऐसी पागल हो गई लाला की वेणु के निनाद को सुन करके, भगवान की बंसी को सुन करके सबके होश गायब हो गए। कोई कान में इतना बड़ा कुंडल पहन रही थी तो पागल हो गई, आवाज सुनी लाला की तो इतना बड़ा कुंडल वो नाक में ही लटका लिया उसने। और क्या, आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। कान का कुंडल नाक में लटका लिया। कोई लिपस्टिक लगा रही थी तो जैसे ही सुना, अरे ज्ञानवती हम यहाँ खड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू घर में क्या कर रही है, जल्दी आ। तो वो यहां लगनी चाहिए थी, पागल हो गई तो उसने यहां फेर दी। और क्या, जब शरीर बेसुध हो जाता है तो फिर ऐसे ही उल्टे सीधे कार्य होते हैं। कोई काजल लगा रही थी और काजल लगाते हुए लाला की वेणु का निनाद सुनाई दिया तो काजल आंखों की जगह में उसने अपने अधरों पे लगा लिया, होठों पे लगा लिया। ऐसी हालत हो गई। कोई वस्त्र पहन रही है तो वस्त्र उल्टे पहन लिए। ऐसी पागल हो गई कन्हैया की बंसी को सुन करके कि सब दौड़ी चली गई। एक ब्रजांगना को उसके पति ने पकड़ लिया जाते हुए। कहाँ जा रही है, चल भीतर। कमरे में बंद करके डाल दिया। तो देखो, जब कमरे में बंद करके डाल दिया, ताला लगा दिया, तो वो बेचारी श्री कृष्ण की, अपने प्रियतम की विरहाग्नि में जलने लगी, तड़पने लगी। उसके अंदर ऐसी प्रेमाग्नि प्रकट हो गई। वो सोच रही है कि मैं कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूं, कैसा मेरा दुर्भाग्य है। हजारों लाखों की संख्या में ब्रजांगनाएं लाला के पास चली गई, लेकिन वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मेरी सखी ज्ञानवती चली गई, रामवती चली गई, कलावती चली गई, ज्योति चली गई, मीना चली गई, और फलानी चली गई, ढिकानी चली गई, सब चली गई, लेकिन मैं रह गई। मैं नहीं जा पाई। ये मेरा दुर्भाग्य है। न जाने कौन सा पाप मैंने किया होगा जिसकी सजा मुझे मिली। लेकिन भगवान सब जानते हैं। तो जब कमरे में बंद कर दिया उसे, तो वो प्रेमाग्नि में जलने लगी, और ऐसी जली कि उसके अंदर ऐसी प्रेमाग्नि कहो, विरहाग्नि कहो, ऐसी ज्वाला जागृत हुई कि भले वो शरीर से नहीं जा सकी, लेकिन अंतर मन से, प्राणों से उसके प्राण शरीर से निकल करके सब ब्रज
सब ब्रजांगनाओं से पहले भगवान रास बिहारी के चरणों में जाकर के लीन हो गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा शरीर से जाना संभव हो, आप मन से भी भगवान के पास जब मर्जी जा सकते। अरे जब शरीर जाने में समर्थ हो, आप जा सकते हो तब जाओ, अलग बात। लेकिन शरीर से जाना संभव नहीं तो कमरे में बैठो, कमरे में बैठ करके अपने श्री ठाकुर जी का ध्यान करो और ध्यान करते हुए वृंदावन पहुंच जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के, रमण बिहारी के, मदन मोहन जी के दर्शन करो। घर में बैठे ही आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। तो देखो, जो शरीर से जा रही हैं वो तो अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन जो शरीर से नहीं गई वो बहुत देर की वहां पहुंच गई, मन से ही भगवान के पास। तो शरीर आवश्यक नहीं है, शरीर नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा मन चाहिए। मन से आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो, ये चाहिए, भगवान को शरीर नहीं चाहिए। सारी ब्रजांगनाएं पहुंची तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। अरे ब्रजांगनाओं आओ, हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, आओ। कैसे आई? ब्रूता गमन कारणम। अरे कैसे आई ब्रजांगनाएं? कोई अच्छा मैं समझा इसलिए आई हो कि ब्रज में किसी प्रकार का कोई संकट आ गया है, कोई आपत्ति विपत्ति आई है? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले ऐसी बात नहीं तो इसका मतलब ये है कि तुम इस शरद पूर्णिमा के चांद की प्रफुल्लित छलकती हुई छटा को, इस दिव्य बेला को देखने के लिए जंगल में आई हो रात्रि में? तो बोले नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर कैसी बात है? तो ब्रजांगनाएं आपस में देख रही हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके। देखो तो सही इनकी चतुरता, इनकी चालाकी, कैसे बक किए जा रहे हैं। पहले वेणु का निनाद करके पहले हमको बुलाया और बुलाने के बाद अब कह रहे हैं कि आओ ज्ञानवती। कैसे आई? कोई काम था क्या? भाई पहले तो हम आपको बुलाएं, कोई भोपाल से आए, कोई पूना से आए, कोई कोटा से आए, कोई गाजियाबाद से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई गुड़गांव से आए, और आप जब यहाँ आ जाएं तो हम पूछे हाँ जी कैसे आए, कोई काम था? तो क्या सोचोगे? यार बाबा जी पागल फागल हो गए। पहले तो इन्होंने हमें सूचना दी कि भाई पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो यदि संभव हो तो प्रयास करो। अब हम आ गए तो हमसे पूछ रहे हैं कैसे आए। तो यही ब्रजांगनाओं के साथ हुआ। पहले तो उन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद में अब जब आ गई तो अब पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम कैसे आई हो? अच्छा कोई बात नहीं, जंगल देखने आई हो तो जंगल देखो और फिर जाओ। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि नहीं श्याम सुंदर, हम जंगल देखने के लिए नहीं आई हैं, आपने हमें जीवन में पहली बार बुलाया। देखो भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते, थोड़ी चटनी तो चटा देते हैं प्रेम की, लेकिन जल्दी स्वीकार नहीं करते, बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं, बहुत
अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जीव को, ऐसे स्वीकार नहीं करते। ब्रजांगनाओं को भी खूब जैसे कच्चे पक्के गढ़े को ठोक बजा करके कुंभकार देखता है, और जब उसे विश्वास हो जाता है कि अब मार्केट में लॉन्च करने लायक है, टनाटन बोल रहा है, 50 रुपए में दौड़ करके बिकेगा, तो उसे मार्केट में रख देता। और ठक ठक की आवाज आती है तो समझ जाता है कि अभी ये घड़ा कच्चा है, 50 रुपए में नहीं बिकेगा, 20 रुपए में भी माथा मारना पड़ेगा, 20 रुपए में भी कहना, अरे ले जा यार तू, चल 20 दे। लेकिन माल अगर टनाटन होगा, बढ़िया पका घड़ा होगा, तो 17 बार निहोरे करके कहेगा, अरे भैया दे दे, 50 ले ले, 50 में जाएगा। तो भगवान भी ऐसे स्वीकार नहीं करते, कच्चे घड़े को स्वीकार नहीं करते। भगवान देखते हैं कि पक गया है कि नहीं। जब पक जाता है संसार में अनेकों प्रकार की अग्नियों से तप तप करके पक जाता है, तब भगवान उसे निर्मल करके शुद्ध करके, क्योंकि सोना जब गंदा हो जाता है ना, कोई अंगूठी हो, चाहे लर हो, चाहे पायल हो, और चाहे हाथ का ब्रेसलेट इत्यादि हो, जब वो गंदा हो जाता है हवा पानी लग लग करके, तो सुनार क्या करते हैं, ये बैठे सोनी जी, कैसे इसकी सफाई करते हैं? पानी में ब्रश से सर्फ डाल के। किससे गर्म करते हैं? आग से। तो आग इसमें लगाई जाती है, जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के बाद इसके सारे मल जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेमाग्नि के माध्यम से, विरहाग्नि के माध्यम से, अग्नि का काम ही शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि अनेकों प्रकार के इकट्ठे हुए कचरे को जला करके भस्म कर देती है, जगह साफ हो जाती है, ऐसे ही जैसे संसार की अग्नि आभूषणों को जला जला करके साफ कर देती है, ऐसे ही भगवान के प्रेम की प्रेमाग्नि, विरह की विरहाग्नि, तुम्हारे हृदय में जो अनेकों प्रकार का मल है उसे जला करके भस्म कर देती है। और जब शरीर रूपी आभूषण शुद्ध हो जाता है, तो जैसे आप शुद्ध करके उसे साफ करके फिर से ग्राहक को दे देते हो, बिल्कुल ऐसे ही जब ये शरीर रूपी आभूषण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जल जल करके, तड़प तड़प करके, तब भगवान इसे स्वीकार कर लेते और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो ब्रजांगनाओं की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और ऐसी अद्भुत परीक्षा ली ब्रजांगनाओं। बहुत वाद विवाद किया ब्रजांगनाओं के साथ रास बिहारी ने, लेकिन भगवान ने एक ऐसी कर्री सी बात कह दी, ऐसी बात कह दी भगवान ने कि अच्छा, अब हमारी समझ में आई कि तुम हमारे पास इसलिए आई हो कि तुम अपने पतियों से खुश नहीं हो, इसलिए हमारे पास आई हो रात्रि में, वो भी अर्धरात्रि में, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग आई हो। इतना बोला, ब्रजांगनाओं को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब ये बात बोली तो ब्रजांगनाओं से भी रहा नहीं गया। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि हमने आपके शरीर के लिए या आपके लिए ये संसार, अपने पति, अपने बालक नहीं छोड़े। तो भगवान ने कहा कि फिर बताओ, फिर काय के लिए छोड़े? तो देखो ब्रजांगना क्या कह रही है, मैवम विभोर हते भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम।
भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान् दैवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु दैवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप ऐसा समझ रहे हो कि हम आपके लिए या आपके शरीर के लिए सब कुछ संसार या संसार का सब कुछ छोड़ करके चली आई हैं रात्रि में, तो आप गलत हो। क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने संसार को इसलिए छोड़ा है। यदि शरीर ही चाहिए, संसार के विषय विकार ही चाहिए, तो संसार में बहुत है, बहुत पुरुष हैं, हम उनके पास चली जाती, लेकिन हमें संसार की विषय वस्तु नहीं चाहिए। तब पाद मूलम, हमने तुम्हारे पाद पद्मों को, तुम्हारे चरण कमलों को ही इस त्रिलोकी का मूल समझ करके पकड़ लिया है, उनसे प्रेम करते हैं। हमें तुम्हारे चरणों का प्रेम चाहिए, क्योंकि हम जानती हैं तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारे पाद ही वास्तव में इस त्रिलोकी का मूल हैं, बाकी और संसार में कुछ नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर, हम तुमसे प्रेम करती हैं, लेकिन इस प्रेम में किसी प्रकार की कोई शारीरिक वासना नहीं है। और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, ये हमारे साथ अनुचित है, अन्याय है। भगवान उंगली कर करके अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। जैसे कुंभकार घड़े को बजा बजा करके देखता है कि अभी टन की आवाज आई कि नहीं। कई बार देखता है, नहीं आती है तो फिर से उठा करके हवा में लगा देता है। तो भगवान भी रासलीला संपन्न करने से पहले ब्रजांगनाओं को देख रहे हैं कि कौन सा घड़ा, कौन सी ब्रजांगना पक गई है, रासलीला में सम्मिलित करने लायक कौन सी है। बहुत सारी वार्तालाप हुई और फिर जब भगवान ने देख लिया कि ये तो सारी की सारी रासलीला में सम्मिलित करने लायक है, सब घड़े पक चुके हैं। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। अहो बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो देखो ब्रजांगनाओं ने कहा कि हे रमण बिहारी, बांके बिहारी, हे सांवरिया सरकार, हे रास बिहारी, कुंज बिहारी।
हमें यहाँ जंगल में बुला करके हमसे मुंह मत मोड़ो, हमसे नेत्र मत मोड़ो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। हम सारा संसार छोड़ करके तुम्हारे पास आ गई हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने बहुत देखा, बहुत जांचा, बहुत परखा। जब भगवान को 100% विश्वास हो गया कि इनके मन में किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक कामना वासना नहीं है, तब भगवान ने उन ब्रजांगनाओं को स्वीकार किया। और उन ब्रजांगनाओं को स्वीकार करके फिर भगवान ने बड़ा ही सुंदर रास रचाया, बड़ा ही सुंदर रास लीला संपन्न की। तो आइए बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी के साथ में हम भी एक भाव के माध्यम से ब्रजांगनाओं के साथ रास लीला में सम्मिलित हो जाएं। आप अपनी अपनी जगह में खड़ी होकर के देखो, जिनको हाजिरी लगानी है ठाकुर जी के साथ रासलीला में, वो बड़े प्रेम के साथ में मस्ती से झूमें, तो भगवान तुम्हें रासलीला में स्वीकार करेंगे।